प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग लेक्चर नंबर 2। नेक्स्ट बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट 10 डेफिनेशंस हमने कवर की थी। नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 11 है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बेटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, जिसे आप कंपनी का आइन भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का बुनियादी डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। इट कंटेन्स द फंडामेंटल कंडीशन, ठीक है। इट कंटेन्स ये मुश्तमिल होता है द फंडामेंटल कंडीशन, यानी कि बुनियादी आपके पास कंडीशंस पर मुश्तमिल होता है। अपॉन विच अलोन अ कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, जिस पर कंपनी की बुनियाद रखी जाती है, ठीक है। इसमें आपके पास वो तमाम बुनियादी शराइत लिखी होती हैं, ठीक है, जिस पर एक कंपनी को बनाया जाता है, ठीक है। इट सेट्स आउट द लिमिट्स, ये हदूद बताता है, ठीक है, हदूद की निशानदही करता है। आउटसाइड विच द एक्शन ऑफ द कंपनी कैन नॉट गो, जिससे बाहर, उन हदूद से बाहर जो कंपनी जो है वो काम नहीं कर सकती, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का आइन क्या है, एक बुनियादी अहम डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वो तमाम बुनियादी शराइ दर्ज होते हैं जिस पर एक कंपनी की बुनियाद रखी जाती है, और उन हदूद से बाहर जो है वो एक कंपनी काम नहीं कर सकती। नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 11 है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है बेटा, जिसे कंपनी का क़वाइदो ज़वाबित कहा जाता है। इट इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है। कंपनी के बनाने में वो कहते हैं ये दूसरा अहम इम्पॉर्टेंट जो है वो डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज है। इट कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये किस पे मुश्तमिल होता है, असूल व ज़वाबित पर मुश्तमिल होता है। फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के अंदरूनी जो मामलात होते हैं, अंदरूनी जो इंतज़ाम होता है उसको चलाने के जो क़वाइदो ज़वाबित होते हैं वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दर्ज किए जाते हैं, ठीक है। थर्ड आपके पास है 13 नंबर डेफिनेशन प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस क्या है, इट इज़ अ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट, ये कीमती डॉक्यूमेंट होता है इशूड बाय द कंपनी, जो एक कंपनी जारी करती है फॉर रेजिंग ऑफ द कैपिटल, सरमाया इकट्ठा करने के लिए। कि प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, जिसे आप पेशनामा भी कहते हो, ये कीमती जो है वो दस्तावेज़ है जो कि कंपनी इशू करती है, जिसमें कंपनी के तमाम की तमाम परफॉर्मेंस लिखी होती है, जिसके ज़रिए कंपनी इनवाइट करती है शेयर होल्डर्स को, पब्लिक को, कि वो कंपनी के शेयर्स में क्या करें या शेयर्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 14, व्हाट इज़ शेयर्स, जैसे आप उर्दू में कहते हो हिस्से। बेटा वो कहता है द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी का जो टोटल मजमुई जो सरमाया होता है इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स, उसको छोटे छोटे यूनिट्स में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। दीज यूनिट्स आर कॉल्ड शेयर, और हर एक यूनिट को आप नाम देते हो किसका, शेयर का। कि जब कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है, जो सरमाया होता है, उसके आप क्या बना देते हो, कंपनी अपने हिस्से बना देती है, ठीक है। और हर हिस्से को आप नाम देते हो शेयर्स का, और जो शेयर्स आपके पास ख़रीदते हैं वो कंपनी के क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर या मालकान बन जाते हैं। डेफिनेशन नंबर आपके पास है 15, शेयर कैपिटल किसे कहते हैं। बेटा शेयर कैपिटल क्या होता है, कि शेयर्स आपके पास क्या होता है, एक यूनिट होता है, ठीक है। और आप क्या करते हो, हर यूनिट को जब आप कंपनी जो है वो कैपिटल के हिस्से करती है, ठीक है, स्मॉलर यूनिट्स में, तो वो क्या करती है, हर हिस्से की एक वैल्यू मुकर्रर करती है, जिसे आप नाम देते हो पार वैल्यू का। अब कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं उसको जब आप पार वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो आपके पास अमाउंट आती है डेट इज़ कॉल्ड शेयर कैपिटल, उसको आप नाम देते हो किसका, शेयर कैपिटल का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 5000 शेयर हैं और पार वैल्यू है ₹10 ईच, के एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपये। तो 5000 शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाय ₹10,
तो आपके पास आ गया 50,000 रुपीज़। तो 50,000 रुपीज़ आपका क्या है, शेयर कैपिटल है। कि जब आप क्या करते हो, जो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसको पार वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ज़र्ब देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है, शेयर कैपिटल आ जाता है। कहता है द टोटल कैपिटल इज़ डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स। कि कंपनी का जो मजमूई सरमाया होता है उसके आप क्या करते हो, बहुत सारे हिस्से बना देते हो। द सम और टोटल ऑफ द पार वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। और क्या करते हैं कि जो आपके पास जितने भी कंपनी के शेयर्स होते हैं उनकी जो पार वैल्यू का मजमुआ होता है उसको आप नाम देते हो किसका, शेयर कैपिटल का। नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर है 16, अथोराइज कैपिटल। ठीक है, अथोराइज कैपिटल को बेटा आप नॉमिनल कैपिटल भी कहते हो, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। अथोराइज कैपिटल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड। कि ये वो सरमाया होता है जिसके साथ कंपनी क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, और कंपनी अपनी लाइफ में, होल लाइफ में अथोराइज कैपिटल से ज़्यादा जो सरमाया है या ज़्यादा रकम के हिस्से जो है वो फ़रोख्त नहीं कर सकती। ठीक है, ये मैक्सिमम कैपिटल होता है जो कंपनी अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में रेस कर सकती है, यानी कि इशू कर सकती है शेयर्स। तो डेट इज़ कॉल्ड अथोराइज कैपिटल। कि वो अमाउंट ऑफ कैपिटल जिसके साथ एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है, इसको आप नाम देते हो अथोराइज कैपिटल का। डेफिनेशन नंबर आपके पास है बेटा 17, व्हाट इज़ इशूड कैपिटल क्या है। अब बेटा नाम से जाहिर है, ठीक है, कि शेयर्स ऑफर टू द जनरल पब्लिक फॉर कंट्रीब्यूशन। कि वो हिस्सेस, वो यूनिट्स जो कि पेश किए जाते हैं कि इसको जनरल पब्लिक को, कि वो क्या करें, परचेज कर लें, कंट्रीब्यूट करें उनमें, आर नोन एज शेयर्स इशूड। उन शेयर्स को आप नाम देते हो किसका, इशूड शेयर्स का। और अगेन जब जो इशूड शेयर्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो टोटल पार वैल्यू होती है उसको आप नाम देते हो इशूड कैपिटल का। ठीक है, इशूड कैपिटल क्या होता है, कि वो शेयर्स होते हैं जो जनरल पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं कि वो उसके लिए क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, उसके लिए कंट्रीब्यूशन करें, उनको आप नाम देते हो इशूड शेयर्स का। और उनका जो पार वैल्यू होती है उन शेयर्स की, उसको आप नाम दे देते हो किसका, इशूड कैपिटल का। नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर है आपके पास 18, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी। कि कंपनी जितने जो शेयर्स हैं वो इशू करती है उसमें से डेट नंबर ऑफ शेयर्स विच इज़ टेकन अप बाय द पब्लिक। कि वो शेयर्स जो कि पब्लिक क्या कर लेती है, परचेज कर लेती है, टेक अप कर लेती है, ले लेती है, और नोन एज शेयर सब्सक्राइब्ड। उनको आप नाम देते हो किसका, शेयर सब्सक्राइब का। और अगेन स्टिल उसकी जो पार वैल्यू आ जाती है उन शेयर्स की, उसको आप नाम देते हो किसका, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का। ठीक है, कि इशूड कैपिटल में से वो नंबर ऑफ शेयर्स जो कि जनरल पब्लिक टेक अप कर ले, डेट इज़ कॉल्ड शेयर सब्सक्राइब्ड। और उनकी जो पार वैल्यू होती है डेट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नेक्स्ट है डेफिनेशन नंबर 19 है, व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल। नाम से जाहिर है बेटा, द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज कॉल्ड अप बाय द कंपनी। के सब्सक्राइब कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी कॉल्ड अप कर लेती है पब्लिक से, डेट इज कॉल्ड कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 20 है, पेड अप कैपिटल। ठीक है, पेड अप कैपिटल क्या है, द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी आउट ऑफ द टोटल कॉल्ड अप अमाउंट। के आपके पास कंपनी जितनी अमाउंट कॉल्ड अप करती है उसकी, उसमें से जो अमाउंट कंपनी रिसीव कर लेती है, वसूल कर लेती है, डेट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। उसको आप नाम देते हो किसका, पेड अप कैपिटल का। ये बेटा आपके पास 10 डेफिनेशंस हैं। ठीक है बेटा, आपने ये 10 की 10 डेफिनेशंस जो है वो नीट रजिस्टर के ऊपर आपने 1 टाइम जो है वो राइट अप करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने मुझे इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आपने मुझे व्हाट्सएप भी करना है। ठीक है, उसके आपने इसको याद भी करना है। अल्लाह हाफ़िज़।